ये भी ट्रेन्स, और ये बहुत लग्जरी किस्म की ट्रेन्स हैं, और ये कह लीजिए कि इकॉनमी क्लास भी जो है ना इनकी लग्जरी किस्म की हैं जी। इसमें तो उसने खुद ही बता दिया। हाँ जी, ये उन्होंने बता दिया खुद ही कि इंडिया की ये ट्रेन है। रुको जरा, सब्र करो। राम राम जी। तो अनाम शेख जी, भाई इंडिया की मॉडर्न ट्रेन का रिएक्शन पाकिस्तानियों से लेट थी। उस समय एक ऐसे चाचा जान मिल चुके हैं, यानी कि जिस 75 साल में पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतरा भाई साहब, वो मांग रहे हैं पाकिस्तान से 1 साल। पाकिस्तानी काय कलब बदल देंगे अगर कर्जा ना उतरा तो। वीडियो का रिएक्शन ले जी, वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें, इसकी बात इसमें भी आई थिंक बता ही दिया होगा। ये भी ट्रेन्स, और ये बहुत लग्जरी किस्म की ट्रेन्स हैं, और ये कह लीजिए कि इकॉनमी क्लास भी जो है ना इनकी लग्जरी किस्म की हैं जी। और ये पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है जो हमके बहुत ज़्यादा माउंटेन की नॉर्मल है। ये इस ट्रेन को देखिएगा, ये मुकम्मल घूमती है जी जी। सर अगर मैं बात करूँ इंडिया की कि इन्होंने किस तरह की ये ट्रेन्स बनाई हैं, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, जापान की, या किसी भी मुल्क की, सब वेल डेवलप हैं। पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारे पास जो ट्रेन का सिस्टम है वो ब्रिटिश दौर का है। क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने ऐसी अचीवमेंट्स क्यों नहीं की, ऐसी डेवलपमेंट क्यों नहीं की? एक्चुअल बात यह है कि हम खुद सिंसियर नहीं है अपने मुल्क के साथ। कोई भी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, सियासतदान नहीं है, सिर्फ अपने आप को देखते हैं, अपने घरों को देखते हैं। हमने पाकिस्तान का सोचा ही नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वही रूटीन लेके चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाई, उसमें कोई नहीं, ना ही कोई ऐसा किसी महकमे में ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट है जो नॉलेज रखता हो, बल्कि ये पढ़ाई की जो भी है आगे रिश्वत दे के पढ़ के आकर लग गए महकमों में, और वही रूटीन पे चल रहे हैं। अगर जो बेहतर माइंड्स हैं वो तो बाहर मुल्क चले गए हैं। उनको अपनी ही बात करें एजुकेशन की, आपको नहीं लगता हम वो एजुकेशन पढ़ते ही नहीं है जो कि आगे मेयारी हो? ये तो इब्तदा से होनी चाहिए, और ये स्किल इनको बच्चों को देना चाहिए। उनके लिए अलग पीरियड होने चाहिए टेक्निकल किस्म के भी, और उनको सिखाना भी चाहिए जो हमारे स्कूलों में नहीं है। अगर मैं बात करूँ ट्रेन से हटकर किसी और चीज़, इकोनॉमी या किसी चीज़ में भी, तो 75 सालों में उन्होंने दुनिया को मनवा लिया है कि वो एक कौम बनकर चल रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो आज हमारे हालात कितने बदतर हो गए हुए हैं। हमने सिर्फ ये एटॉमिक पे रिसर्च की, और वो भी चोरी छुपे की, और एटमी मुल्क बने हम, लेकिन महकमों में खींचातानी चलती है, कोई किसी को आगे नहीं आने देता। सर एटॉमिक पावर का हम अब क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। मैं समझता हूँ बेकार है चीज़ ये। आई एम सॉरी बाबू, बिल्कुल बेकार चीज़ है ये। हम अभी भी, हमारी यूथ अभी भी यकीन करे उस एटॉमिक पावर का, कह के हम तो एक पावर है। बिल्कुल पावर नहीं है ये, हम ऐसी पावर नहीं है, क्योंकि जब हम माशी हालात ठीक नहीं कर सकते अपने मुल्क के, एक जो जिसको कहते हैं जी नेशनल असम्बली में या वज़रा हैं तो वो 80 वज़ीर रखेंगे हम, तो क्या करेंगे? उनको भी 5000 लीटर पेट्रोल, उनको रिहाइश, उनको मेडिकल, और ये चीज़ें जो ना एक हमारे मुल्क जो तरक्की पजीर मुल्क है उसको ये जेब नहीं देती। देखे ना गवर्नमेंट के हाल देखे कि अभी 2 महीने की तो बंद कर दी उन्होंने तनख्वाह। एक्चुअल है ही नहीं, इनके पास अपनी तनख्वाहें हैं, अल्लाह तल्लों के काम के लिए हैं इनके पास, और कोई मुझे ये बताएं कोई अदारा जो है वो मकरूज है बस। अगर ये अपनी तनख्वाहें बंद करें, मुल्क की खिदमत तो ऐसी होती है ना कि ख़त्म करें। ये नवाज शरीफ छोड़ दें, अपनी प्रॉपर्टी दें, इमरान खान छोड़ें, फजल रहमान छोड़ें, ये सब छोड़ दें। अगर मुल्क में सियासत करनी है तो सियासत करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। घर को पालने के लिए तो बाप को 1000 कुर्बानियाँ देनी पड़ती, करना चाहिए इनको। ये सियासतदान किस लिए? मैं इनको किसी को सियासतदान नहीं मानता, कोई सियासतदान नहीं। बात करूँ ना इंडियन गवर्नमेंट की, अभी मैं पीछे दूर नहीं जाती, सारे लॉयल थे वैसे, लेकिन अभी की बात करूँ ना इंडियन गवर्नमेंट की, तो करंट गवर्नमेंट जो है उनके रिसर्च बेस जो है वो 0% उनका खर्चा है अपने खाने पीने हर चीज़ पर, और जो खर्चा है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ये बाजरा और ये हर चीज़ की रोटी को, और जो खर्चा है उनके अपने मतलब उस पर है। अगर मैं बात करूँ उनकी जायदाद वगैरह की, तो अभी तक 2 टेन्योर गुजरे, 10 साल कभी ऐसा हमें सुनने को नहीं मिला। बेटे यहाँ पर तो सारी करप्शन है, बचाने के लिए भी यही है, हाँ जी, लगाने के लिए भी यही है। एक महकमा है, अगर वो मुझे दे देना तो मैं इस मुल्क में ना वो बाद में बताऊंगा, मुझे दे दें, ट्रैफिक फ्री, एजुकेशन फ्री, हर चीज़ फ्री। ये तो पढ़ लिख के महकमे बेकार लोग हैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। माशाल्लाह टैलेंटेड भी बहुत लग रहे हैं, आपके पास नॉलेज भी बहुत है, और मुझे लग रहा है कि आपको एक मौका जरूर भी मिल जाना। नहीं, एक महकमा मुझे दे दें, बीच में दखल अंदाजी कोई ना दे। तो मैं एक साल बताना चाहते हैं, 1 साल में मैं इस मुल्क के कर्जे भी उतार दूंगा। नहीं बताना चाहते आपको? मैं खुद चॉइस करूंगा, वो मेरे पास है, और मैं 1 साल में कर्जे खत्म करूंगा। अगर ना करूं तो मेरी गर्दन चौक में रख के काट दी जाए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो ऑडियंस को बताए ना वो कौन सा महकमा? वो महकमा है
वो हर शख्स उसमें अगले साल उसमें हर आदमी जो है ना मत, लेकिन अगर इनको बता दिया तो ये मुझे पता है कि ये बड़े बेईमान किस्म के लोग हैं, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी भी, ये गर्दनें भी उड़ा देते हैं अगर जो कोई तरक्की करेगा तो। मैं खुद कहता हूं कि एक महकमा मुझे दे दें, 1 साल बाद मुल्क का कर्जा उतरा होगा, और अगर ना उतरे तो मेरी गर्दन काट दें बस। अल्लाह से हम उम्मीद अच्छी रख सकते हैं। और एडवोकेट मेरा ऑफिस सेशन कोर्ट में है, हाई कोर्ट का बल्कि सुप्रीम कोर्ट का, तो अलहाज मोहम्मद नईम मेरा नाम है, रब्ता कर सकते हैं, कर लें, बताऊंगा इन सबको इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। पूरी मुकम्मल चीज़ मिलती है। इंडिया तो नहीं, आपको क्या लग रहा है? ये इंडिया की है। कैसे गैस किया आपने? इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ, उससे आपको मुकम्मल पता चल जाएगा। ये ट्रेन को देखिएगा, ये भी इंडिया की आपको क्या बता रही है ना, दिखा भी उस पर भी ना एक जगह पे लिखा आया अगर मैं बात करूँ इन ट्रेन्स की, तो आप इनकी ट्रेन की डेवलपमेंट देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लग्जरी है। और हमारे यहाँ पर ब्रिटिश के बाद कौन सी डेवलपमेंट हुई हमारे ट्रेन सिस्टम में इतना हुआ है कि वो पटरी वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, ये काफ़ी ना ट्रैक आगे किए हैं, वैसी किए हैं। दूसरा ये है कि इन्होंने थोड़ा सा इतना किया कि उसे ज़रा अच्छा कर दिया, लेकिन उन्होंने बोगियों का स्टाइल चेंज नहीं किया। सर अगर मैं बात करूँ ना ट्रेन्स की ही, तो अभी वो एग्जेक्टिव बिजनेस शायद उसमें हमने सफ़र नहीं किया। सर अगर मैं बात करूँ ना, तो ये ट्रेन्स के जो लास्ट वन जो थी, लग्जरी बहुत थी, उसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रेंट एक्सपेंसिव होगा। अदरवाइज जो नॉर्मल ट्रेन्स देखे वो भी है लग्जरी थी, लेकिन उनका रेंट बहुत माइनर है, मतलब कि मुकम्मल जी जो मैंने आपको दिखाई है बहुत माइनर है। अगर मैं आपको बताऊँ ना कि एक एक चीज़ वहाँ पर अपनी आवाम के फैसिलिटीज़ के मुताबिक चलाई जा रही है, कैसे? वो इसलिए कि शायद वो जानते हैं कि हमारी जो आवाम है काफ़ी अवेयरनेस रखती है, और हम जो हैं वैसे दबे घुटे हैं, हम कुछ कहते ही नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है हम बस ठीक है बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई कि भाई ऐसा ही है जो हमें दिखाया जाता है कि जी खजाने खाली हैं, फलां है, ये इस तरह नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, क्या करें हम। नए से नया बंदा आता है, वो नई से नई बात हमें सुनाता है। आपको बताऊं कि 1 वीक पहले की न्यूज़ है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 50,000 ट्रेन के डब्बों का ऑर्डर दिया है। 50,000, आप सोचें कि 50,000 अगर, और वहाँ पर पता है इलेक्ट्रिक है सारी बसेस। एक दफ़ा नेशनल ज्योग्राफिक पे उन्होंने दिखाई थी, उन्होंने ट्रेन का सफ़र बहुत सारे लोग उधर करते हैं, ज़्यादा लोग बड़ा लाइक करते हैं उधर। हाँ सब, हाँ लेकिन वहाँ के आवाम भी शायद हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा बड़ा के करीब है। लेकिन अगर हम देखें तो 1.5 अरब में कुछ होंगे, बहुत से लोग होंगे। अब मैं सिंपली देखें, ये बना के देती है आवाम, बना के देते हैं गवर्नमेंट, लेकिन हम तोड़ देते हैं। मैंने बड़े बड़े अच्छी जगह देखे, जैसे ये मेट्रो के बने हैं, बड़े अच्छे स्टॉप वगैरह बने हैं, हमने अंदर कुछ चीज़ छोड़ी नहीं। तो भाई पाकिस्तानियों के ये रिएक्शन थे, और वो भाई साहब वो कौन सा महकमा था वो नहीं समझ में आया। कमेंट जरूर करें भाई, उस महकमे का नाम जरूर लिखे कि कौन सा महकमा हो सकता है। भाई इतने पाकिस्तानी आए और इतने मिट्टी के नीचे चले गए, बट उनको ये नहीं पता लग गया भाई साहब वो महकमा कौन था, यानी कि जो 1 साल में बंदा कर्जा उतारते का पाकिस्तान का, ऐसा भाई साहब कौन सा महकमा है कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।